जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र यह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्लस हिंदी माध्यम स्कूल के ठीक सामने हम खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे कुछ परेशान पीड़ित पालक भी हैं। किस तरह की परेशानियां उन्हें हैं, शासन प्रशासन से वे क्या मांग करते हैं, क्या चीज़ उनकी आवश्यकता है, आइए जानते हैं कि क्या उनकी मांगे हैं, क्या वे चाहते हैं। चूँकि शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएँ तो चलाई ही गई, साथ में स्कूली शिक्षा अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों ही बेहतर तरीके से गरीब तबके के परिवार के बच्चों को मिल सके, इस उद्देश्य से अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम व हिंदी माध्यम स्कूलों का भी संचालन स्थान स्थान पर छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्रों में की जा रही है। उसी तारतम्य में, उसी कड़ी में कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको सेक्टर 3 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का भी संचालन किया जाता है। यहाँ पर कुछ पालक आए हुए हैं जिनके शाला गणवेश अभी तक उनके घर पे उनके बच्चों को प्राप्त नहीं हुई है। किस कक्षा के बच्चे हैं जानते हैं और क्या कुछ और चीज़ें हैं। सर नमस्ते। सर चैनल को अपना परिचय दीजिए, दर्शकों को बताइए कहाँ पे हैं आप। मैं जितेंद्र कुमार गिनले, मैं यहीं रहता हूँ बालकोई भद्रापारा में जी। मेरा बच्चा यहाँ आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया हूँ, पर 15 दिन बीत गए स्कूल खुले हुए, पर अभी तक इन्होंने ड्रेस नहीं दिया। मैंने पूछा इनको ड्रेस सर मिलेगा नहीं मिले, पर मिलेगा तो बोले हैं, लेकिन अभी तक दिए नहीं है। नहीं मिलने के कारण यही बताया कि अभी ड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो आएगा तो मिलेगा। हमको ये बोला जाता है कि खरीद लेना, पर अभी तक उसने कोई वो सही जवाब नहीं दे पाए टीचर लोग। अच्छा देखिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर 15 दिनों से आप मांग कर रहे हैं कक्षा में ड्रेस बच्चों को नहीं मिली हुई है, एक शासकीय पुस्तक होती है वह प्राप्त हो गई है? वो पुस्तक भी अभी ये लोग नहीं मिला है मेरे बच्चे को। अच्छा, हमने मांगा था, पूछा था तो हाँ मिल जाएगा बोले थे जी, पर देखते हैं अभी क्या करते हैं टीचर लोग। ग्रुप है कुछ बनाई हुआ, इनका एक शैक्षणिक ग्रुप है जिसमें उन्होंने बताया है कि सोमवार से सभी बच्चों को शाला गणवेश में आनी है। तो शाला गणवेश में कैसे आए जब उनके पास में शाला गणवेश प्राप्त ही नहीं हुआ, इसे क्या समझते हैं? हाँ वही है कि ड्रेस अगर नहीं है तो बच्चे तो एक तो मेंटली वो लोग तो डिस्टर्ब लगेंगे, वो लोग कैसे ड्रेस में, बाकी बच्चे ड्रेस में, हमारा बच्चा ड्रेस में नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा जी लगता है, तो थोड़ा सा हिचक रहता है मन में। शिक्षा विभाग की इसे लापरवाही समझते हैं कि नहीं समझते हैं, यह बताइए। हाँ, एक शिक्षा विभाग की थोड़ा लापरवाही है, जहाँ पर एक निजी संस्थानें अपने छोटे से व्यावसायिक संस्थान में शाला गणवेश रखकर बिक्रीनामा कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसे, तो क्या शासन प्रशासन के पास में जो है शाला गणवेश नहीं है जो कि समय पर आप दे सकें? स्कूली संस्थानों के जब शासकीय संस्थान है उनके शाला गणवेश समय पर आ जाने चाहिए। उनको मालूम है कि कब हमारा स्कूल, हमारे बच्चों का स्कूल खुला जाएगा, कितने बजे स्कूल खुलेगा, किस महीने खुलना है, तो सारी व्यवस्थाएं शासन के पास होनी चाहिए थी ताकि बच्चे शाला गणवेश में प्रॉपर आ सकें। किंतु आज आलम यह है कि एक ग्रुप बना दी जाती है तमाम कक्षाओं के और पालकों को सूचित कर दिया जाता है कि आप अगले सोमवार से अपने बच्चों को पूरी तरह से शाला गणवेश में दें, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने शाला गणवेश तो खुद ही नहीं दिया है, तो बच्चे शाला गणवेश में कैसे आ पाएंगे। आइए एक दूसरे पालक से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अली अहमद। अहमद जी, यह बताइए कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? अपना ये क्या बोलता है, आत्मानंद। अच्छा, हिंदी सरकारी स्कूल है ये? हाँ सरकारी है। इसमें पुस्तकें मिली हैं आपको? पुस्तक मिल गया है। हाँ। और शाला गणवेश नहीं मिला। शाला गणवेश की मांग आपने करी है क्या? बच्चा मांग किया। क्या कहते हैं? कहते हैं अभी ड्रेस नहीं है अवेलेबल, आने पर मिल सकता है, नहीं तो आप खरीद सकते हैं आप। इसी बीच सोमवार से तो यह भी रूल लगा दिया है कि भैया आप सोमवार से शाला गणवेश में आइए, तो स्कूल ड्रेस आप लाएंगे कहाँ से फिर? वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। इस तरह से आपको यह दबाव डाला जा रहा है कि आप निजी संस्थानों से शाला गणवेश खरीदिए। नहीं, सही बात है। और एक बार आप शाला गणवेश खरीद लेते हैं और फिर से शाला गणवेश आपको स्कूल द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, तो उसका लाभ क्या हुआ? नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो आर्थिक क्षति का जो है नुकसान तो झेलना ही पड़ा ना, आर्थिक क्षति हुई ना आपकी। तो क्या आप मांगते हैं और क्या चाहते हैं, और शिक्षा विभाग से क्या चाहते हैं, और क्या इसे लापरवाही समझा जाए? लापरवाही है, इसमें सुधार करना चाहिए, है ना। शाला गणवेश की मांग करते हैं सारे पालक। आपका क्या नाम है? अभी एक पालक है, मोहम्मद कलाम। तो कलाम जी, आप बताइए कि कितने कक्षा में बच्चा आपका है? 6 में है। स्कूल ड्रेस प्राप्त हुआ है? नहीं हुआ है। जो पुस्तकें हैं वह प्राप्त हो गई हैं? पुस्तक मिल गया। पुस्तक मिल गया है।
और शाला गणवेश के लिए क्या कह रहे हैं? हम बोलेंगे कि अब स्कूल अब लगने लगा है, कई दिन से स्कूल आ रहे हैं, तो ड्रेस मिल जाता समय से तो अच्छा लगता। सोमवार से शाला गणवेश में भेजना है, कैसे भेजेंगे? तो देखिए अगर मिल जाता है तो ठीक है, तो हाँ। फिर भाई नहीं तो आपको निजी कहीं खरीदना पड़ेगा। हाँ खरीदना पड़ेगा इसमें तो। शाला गणवेश में तो भेजना है, हाँ तो शाला गणवेश में भेजना है, वह ग्रुप में डाल रहे हैं टीचर्स ने डाला है ना ग्रुप में कि भाई शाला गणवेश में आप सोमवार को भेजिए। सोमवार से स्कूल ड्रेस में जाना है बच्चों को आपके? सोमवार से बोले हैं स्कूल ड्रेस में आने के लिए, अभी नहीं बोले। ये लोग को सख्ती नहीं बरती गई है। कुछ कक्षाओं में ऐसा देखा जा रहा है, जैसे कि और पालकों ने बताया कि शाला गणवेश में ही आना है। तो शासन प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह के यदि चीज़ें हैं जहाँ पर निजी संस्थानों में शाला गणवेश जो है धड़ल्ले से बिक रहे हैं, जो कि शासकीय जो है शाला गणवेश है, जिस तरह से शासकीय पुस्तकें नहीं बिक्री की आवश्यकता है, नहीं बिक्री नामा हो सकती है, बिक्री नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार शाला गणवेश भी जो कि एक शासकीय गणवेश है, वह कैसे एक निजी संस्थानों में सार्वजनिक तौर पर बेचा जा सकता है, यह भी एक सवाल खड़े करता है। इस पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है और जिन भी बच्चों को जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं स्वामी आत्मानंद और इस तरह से शासकीय तमाम स्कूलों में, उनको शाला गणवेश शीघ्र अतिशीघ्र प्रदान करने की कृपा की जाए, ताकि वे समय पर और अपने एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव होता है, जो बच्चों में एक हरासमेंट होती है कि अरे मेरे पास गणवेश नहीं है और अन्य बच्चे गणवेश लेकर धारण करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मनोबल जो डाउन होता है वह भी ना हो। और जो निम्न तबके के गरीब तबके के बच्चे हैं, पालक हैं, जो अपने उच्च शिक्षा के लिए इस तरह के स्कूलों का चयन करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न की जाए। साथ ही कई स्कूलों में यह देखा जा रहा है कि किसी विषय के टीचर नहीं हैं, किसी विषय के टीचर हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है। यदि आप सरकारी संस्थानों को चला रहे हैं, स्कूल को चला रहे हैं, तो सभी विषयों के शिक्षक आपके पास होने चाहिए। जिस तरह से एक निजी स्कूल में सभी विषय के शिक्षक होते हैं, तभी वह निजी स्कूल बेहतर हो जाता है बतौर शासकीय के। तो किसी में, सभी स्कूलों की बात नहीं करता हूँ, किसी स्कूलों में ऐसी शिकायत लगातार देखने को प्राप्त होती है कि अमुक स्कूल में अमुक विषय के शिक्षक जो है वह महीनों से नहीं है। तो क्या समझते हैं, क्या होना चाहिए? ऐसे शिक्षकों की बहाली तुरंत करनी चाहिए कि नहीं? नहीं शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, इस टाइप का अगर शिक्षक करेगा तो फिर बहाली करने से क्या मतलब उसको? मतलब बहाल मतलब उनको तुरंत प्रवेश करना चाहिए, शिक्षकों को लेना चाहिए कि नहीं, ताकि विषयों का शिक्षक पढ़ा सके। हाँ, ये पूछ रहा हूँ, लेना चाहिए, है ना? हाँ। भाई वो पढ़ाई आएगा, समय पर बहाल हुआ रहेगा, अपनी ज्वाइनिंग करेगा, तब तो पढ़ाएगा, अपनी सेवाएं देगा, सही है, है ना? हाँ, जरूर। शासन प्रशासन के पास इतना तो पैसा है, इतना आर्थिक तो है कि वह इतना व्यय उठा सकता है, जो कि एक छोटा सा निजी स्कूल भी उठा लेता है और सभी विषयों के शिक्षकों को बेहतर तरीके से ट्रेंड शिक्षकों को वह रखता है। हाँ, सही बात। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था में जो है थोड़ी सुधार करने की आवश्यकता है और सुधार करें। और साथ ही जिस तरह से शासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षक शिक्षिकाएं आते हैं और पढ़ाए अपने पठन पाठन के क्रियाकलाप को अंजाम देते हैं, वह बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो ऐसी क्यों ना रूल बना दी जाए कि सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं अपने बच्चों को निजी स्कूल में ना पढ़ाएं। क्यों जी? सरकारी स्कूल में ही उसी स्कूल में पढ़ाएं जिस स्कूल में वह स्वयं पढ़ाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं, ताकि शिक्षा स्तर पर सुधार हो सके। ये शिक्षक यदि निजी स्कूल का चयन करते हैं क्या समझ के, कहीं ना कहीं उनकी शाला में कमी है, तब तो यही तो वह सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा स्कूल, हमारे शिक्षकों का अभाव है या हमारे खुद में कमी है। यदि ऐसा है तो एक भी शिक्षक ऐसा क्यों नहीं मिलता जो कि उसी स्कूल में पढ़ा रहा हो, अपनी सेवाएं दे रहा हो, और उसी स्कूल में उसका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है? एक भी ऐसा शिक्षक दिखाइए जो यह कह दे कि मैं भी उसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिस स्कूल में मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जबकि होना यह चाहिए कि अगर आपका बच्चा कहीं भी पढ़ाई पढ़ रहा हो तो आप अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाएं जहां पर आप अपनी स्वयं की सेवाएं दे रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं से शिक्षा व्यवस्था को जो है और मजबूत की जा सकेगी और शिक्षा जो सरकारी स्कूलों, शासकीय स्कूलों में शिक्षाएं जो हैं वह और भी बेहतर तरीके से संभव हो सकेंगी।
ऐसा मानते हैं आप? जी जी। हमारी बात से आप सहमत हैं? आप पालक हैं? हम बिल्कुल इस बात से ऐसा होना सहमत हैं। चाहिए कि नहीं? जी जी हाँ, ऐसी होना भाई चाहिए। ऐसा तो हमने देखते हैं कि इनके पास सैलरी अच्छी खासी होती है, तो ये किसी भी बड़े स्कूल का, बड़ा और छोटा स्कूल क्या होता है, टीचर बड़ा और छोटा होता है, बेहतर तरीके से जहाँ पर डीएलएड बीएड न जाने कितनी शिक्षाओं को, कितनी परीक्षाओं को पास करके एक सरकारी शिक्षक जो है अपनी मुलाजिमत पाता है, अपना नौकरी पाता है। प्राइवेट स्कूलों से कहीं ज़्यादा बेहतर शिक्षक हमारा मानना है कि बेहतर शिक्षक होते हैं सरकारी स्कूलों में, किंतु वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्यों जो है कहीं ना कहीं जो है कम हो जाती है और बदहाल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यह लापरवाही ही माना जाएगा। जी ऐसे शिक्षा विभाग को इसमें ध्यान देने जरूर की ध्यान देना चाहिए। एक छोटा सा सरकारी प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल जब संचालन होता है तो वहाँ पर जो है हम कहते हैं वो बढ़िया है, उससे अच्छा तो हम सरकारी में क्या हम फलाने स्कूल में डाल देंगे, ऐसा क्यों? इसमें सुधार होने की आवश्यकता है कि बिल्कुल, नहीं? इसमें और ये कैसे सुधार होगा? जब तक कि यह रूल ना बना दिया जाए कि यहाँ पर कोई भी स्कूल हो जहाँ पर जो भी शिक्षक पढ़ा रहा हो अपने बच्चों को भी वहीं पढ़ाए, जहाँ पर वो खुद पढ़ाई पढ़ा रहा हो। दूसरा चीज जो मध्याह्न भोजन होता है, मध्याह्न भोजन होता है, कभी मकड़ी का जाला जो है लगा हुआ होता है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पर, कभी समय पर भोजन किसी स्कूल में नहीं है, तो आज खिचड़ी बट रहा है तो रोज ही खिचड़ी हम देख रहे हैं बट रहा है, तो कभी सब्जी गलती से बन जा रही है। तो मिड डे मील में जो खर्च किया जा रहा है, एक बनाने के लिए एक रसोइया को रखा जा रहा है, दो रसोइया को रखा जा रहा है, उससे बेहतर है कि वह मिड डे मील में एक बच्चे का खर्च एवरेज निकाला जाए और उस बच्चे के खर्च को पालक के खाते में डाल दिया जाए, वो अपने तरीके से उसका लंच और उसका टिफिन रेडी करके देगा। जी हाँ, इसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है कि नहीं? जी बिल्कुल सुधार की जरूरत है इसमें। हम मिड डे मील बंद करने की बात नहीं करते हैं, हम मिड डे मील में हो रहे खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके एवरेज निकालकर हर एक पालक के खाते में डालने की बात कर रहे हैं, ताकि जो हम यह शिकायत करते हैं कि वहाँ पर अमुक स्कूल में आज मिड डे मील नहीं मिला, मिड डे मील का मतलब होता है हिंदी में मध्याह्न भोजन, जो शासन द्वारा बच्चों को स्कूल में ही भोजन कराया जाता है, उसकी जो व्यवस्था की जा रही है वह व्यवस्था स्कूल में ना करके पालक के खाते में जो है उनका एवरेज पैसा दे दिया जाए और उस आर्थिक जो सहयोग मिलता है उस पैसे से वह अपने बच्चे का टिफिन तैयार करके साफ सुथरा करके और वो जो है अपने बच्चे को दे सकें। क्या मानते हैं? नहीं सही बात, यह भी होना चाहिए, होना चाहिए, है ना? हाँ। आप इस मिड डे मील के विषय में क्या कहते हैं? ठीक है, वही होना चाहिए। आप भैया क्या कहते हैं? जी ये पालक। इसमें बिल्कुल सही सुझाव है ये। देखिए यहाँ पर जितने भी पालक हैं हमारी इन बातों से इसलिए सहमत है क्योंकि कहीं ना कहीं यह चीज़ें बदलने की आवश्यकता है। एक ही ढर्रे से आज अंग्रेजों के शासनकाल का जो कानून चला आ रहा था उसमें संशोधन किया गया कि नहीं, उसमें बदलाव आए कि नहीं, ठीक उसी प्रकार जो ढर्रा शासकीय स्कूलों में चला आ रहा है उस पर भी संशोधन करने की आवश्यकता है, बदलने की आवश्यकता है, ताकि शासकीय स्कूलों के पठन पाठन की जो क्रियाकलाप है वह बढ़े, उसका स्तर बढ़े और वहाँ से बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करके अपने देश का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।